आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और कोफ्ते बनाने की बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपी। और कोफ्तों को हम बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, नरमो मुलायम और जूसी कोफ्ते और आलू बनके ये रेडी होंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना करते हैं स्टार्ट। कोफ्ते रेडी करने के लिए कीमे में 1 चम्मच दही ऐड करेंगे। तो दही ऐड करने से कोफ्ते जो है ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 1 चम्मच भरकर लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साल्ट शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून दादर मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी जो है ना ये कोफ्ते बनते हैं। और कीमा जो है ना, जब आपने ये कोशिश करनी है कि जब कोफ्तों के लिए आपने कीमा रेडी करना है ना, तो वो कीमा जो है ना बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। उसको आप चाहे सिलबट्टे पर पीसें या फिर उसको चॉपर की मदद से चॉप करें, तो बहुत अच्छे से जब आपका कीमा जो है ना इस फॉर्म में होगा, बिल्कुल इस फॉर्म में होगा, तो कोफ्ते जो है बहुत अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको सिलबट्टे पर बहुत अच्छा सा पीस कर बारीक कर लेना है। अब तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद जो है ना अब इसके कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। इसमें आप सूखा धनिया जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इस मटेरियल में पिसा हुआ सूखा धनिया और पिसा हुआ जीरा अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। ये देखें कितना परफेक्ट जो है ना ये बन के रेडी हुआ है कोफ्ता। और ये इसी वजह से है कि इसको बहुत अच्छे से पीसा गया है। इसको बहुत अच्छे से आपने पीसना है ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ना वो अच्छे से हो सके। तमाम कोफ्ते जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ कप ऑयल कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज है। तो ये चॉप की हुई प्याज है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को 2 से 3 मिनट तक कच्चापन खत्म होने तक और एक अच्छा सा कलर आने तक जो है फ्राई करेंगे। प्याज का कलर जो है गोल्डन कर लिया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और सब्ज मिर्च को भी साथ ही मैंने जो है ना पीस लिया था। तो लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद मजीद इसको जो है ना 2 से 3 मिनट तक जो है लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए और बहुत अच्छी सी जो है ना खुशबू आने लगे, तब तक इसको पकाएंगे। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे यहाँ पे सूरख पिसी हुई मिर्च का पाउडर। तो 1 टीस्पून ही ये शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है ना अच्छे से भून जाए। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद और पानी ऐड करने के बाद अब इसको कवर लगाकर 2 से 3 मिनट तक जो है अच्छे से यकजान होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और घी जो है वो सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पे अब यहाँ पे ऐड करेंगे दही। तो अच्छे से फेंटी हुई गाढ़ी दही जो है यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जो है यूज कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद फ्लेम जो है मैंने यहाँ पे लो कर दी थी। दही ऐड करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे वो रेडी किए हुए कोफ्ते। तो मैंने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है, बल्कि फ्राई किए बगैर भी ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। बस आपने रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे बनाते हुए। कोफ्ते जो हैं सारे ऐड कर देंगे और इसको फासले फासले पे ऐड करेंगे। तमाम कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐड करेंगे। कोफ्तों को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पे जो है ना चम्मच की मदद से हमने मिक्स नहीं करना है और ना ही चम्मच का यहाँ पे यूज करना है। अब इसको कवर लगा के जो है ना कोफ्तों को पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गए इनको रखे हुए और पानी जो है ना वो अभी है इसमें मौजूद है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कोफ्ते जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो अभी इसमें जो है पानी मौजूद है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी आलू। तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, आलूओं की जगह पे आप अंडों का भी यूज कर सकते हैं, कोफ्ते अंडे बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आलू कोफ्ते बना रही हूँ तो इसके लिए मैं आलू यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आलू ऐड करने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अगेन इसको जो है ना पानी ड्राई होने तक कवर लगा कर रखेंगे ताकि आलू जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। कवर हटा के देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और आलू जो है ना हमारे वो भी बहुत अच्छे से जो है पक चुके हैं। तो इस पॉइंट पे अब यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट तक कोफ्तों की और आलू की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे।
तो बुनाई करना यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बुनाई अच्छे तरीके से करनी है ताकि फ्लेवर जो है कोफ्तों का बहुत अच्छा आए और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के रेडी हो। बुनाई करते हुए 3 अदद सब्ज मिर्चें जो हैं वो इसमें ऐड करने के बाद इनको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छा जो है कलरफुल टेक्सचर आता है इससे और बहुत ही मज़े की जो है ना ये आलू कोफ्ता करी बनती है। आप इस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से बुनाई करने के बाद अब इसमें आधा ग्लास पानी मजीद ऐड कर देंगे ताकि हमें जो है ना थोड़ा सा ही जो है ग्रेवी वाला चाहिए। पानी ऐड करने के बाद कवर लगाकर 5 मिनट तक जो है इसको पका लेंगे। आलू कोफ्ता की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक ज़ारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।